गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, EACC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर जो आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 1.6 का टोटल क्वेश्चन बता चुके हैं। उसके आधार पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि जो आप लोग एकदम कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग का क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल है आप लोग का, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? चलिए, इसको सबसे पहले हम हल करें वेन आरेख। अब जितना क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख से। वेन आरेख क्लियर समझिएगा। पढ़ने वाले फिजिक्स, गणित और भौतिकी है, तो गणित और ये भौतिकी है। गणित को M से और भौतिकी को P से। ओके, गणित को M से और भौतिकी को हम बता रहे हैं बाबू P से, ठीक है। गणित को M से और भौतिकी को P से। कंफर्म है, क्लियर है। चलिए आगे हम 1 मिनट थोड़ा सा इन डाल दे बाबू। ओके, क्लियर है। तो बोल रहा है कि भौतिकी और गणित, ठीक है। तो समझिएगा, अच्छा से एकदम क्लियर समझना है आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप भी देखिए, ये जो गोला बना है वो किसका गोला है? मैथ पढ़ने वाले। ये जो हम गोला आप लोग बनाए, क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ पढ़ने वाले। और ये वाला जो गोला बना है वो क्या है? भौतिकी पढ़ने वाले, ठीक है। तो बोले कि एक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 20। तो अध्यापक मतलब समूह है ना, हो गया। एक विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? तो समूह हो गया। चलिए आगे पढ़ा जाए। जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं। गणित बाहर हो जाएगा, 12 हो। गणित पढ़ने वाले कितने हैं बाबू? 12 हो। और बोला कि 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 4 को जो है भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो सबसे पहले ध्यान देना है बाबू कि ये दोनों में कॉमन हम लोग का दे दिया है 4, और ये टोटल M कितना है हम लोग का? 12। देखिए, जो बाहर लिखते हैं ना वो टोटल कहलाता है वैल्यू उसका। तो जब ये वाला 4 होगा तो कितना होगा? 8, तभी ना 12 का होगा बाबू, होगा ना। अब देखिए बाबू, इसको और ए वाला खाना पे तीनों को जोड़ते हैं तो हम लोग का समूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? समूह, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस खाना को हम क्या मान लिए? x मान लिए। क्या मान लिए बाबू? x। इस खाना को हम क्या मान लिए? x।
तो समूह बराबर कितना हो जाएगा बाबू? समूह कैसे होगा? 8 + 4 + x को जोड़ेंगे तो हम लोग का समूह प्राप्त हो जाएगा। समूह टोटल कितना है बाबू? समूह में कितने अध्यापक है? टोटल 20 अध्यापक है। तो 20 बराबर 12 + x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? है ना, x बराबर कितना का? 12 8 कितना हो जाएगा बाबू? 12 और 8 ये कितना हो गए? सॉरी बाबू थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ सही है। तो ये कितना होगा? 20 - 12 = x। ओके, 20 - 12 इक्वल कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 20 - 12 इक्वल कितना होगा? x। हल करेंगे तो x इक्वल कितना बन जाएगा? 8। कंफर्म है? चलिए, तो x हम लोग का ये निकला ना, लेकिन बोला है कि p, तो टोटल p का वैल्यू कितना होगा? p 4 + x, तो p = 4 + 8 इक्वल कितना होगा? 12। तो भौतिकी भी पढ़ने वाले कितने हैं हमारे पास? 12 ही हैं। भौतिकी पढ़ाने वाले कितने हैं? 12 ही हैं। और मैथ पढ़ाने वाले कितना है? 12 ही हैं। समझिएगा, ध्यान देना एक बार फिर से बाबू, एकदम क्लियर वे में समझिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ पढ़ाने वाले 12 वो हैं। मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं बाबू? 12 है। ओके, मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं भाई? 12 लोग हैं मैथ पढ़ाने वाले। कंफर्म है? तो जब मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं, अब दोनों पढ़ाने वाले 4 गो हैं, 8 4 12 12 हो गए ना बाबू। ए वाला हम लोग का x मान लिए, समूह है, तीनों को जोड़ते हैं तब समूह बनता है। तो x का मान 8 हुआ। लेकिन ये फीस पढ़ने वाले नहीं है, केवल फीस हो, लेकिन टोटल फीस में कितना? 4 + 6 कितना का? 12। इसको लैंग्वेज से बनाइएगा। किससे बनाइएगा? लैंग्वेज से अगर बनाना चाहते हैं तो देखिएगा, आगे नंबर ऑफ m कितना है बाबू? नंबर ऑफ m हम लोग का 12 है। नंबर ऑफ p हम लोग को ज्ञात करना है। नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन m कितने लोग हैं? 4। और नंबर ऑफ p यूनियन m कितना है? 20। तो बाई फार्मूला लिखिएगा ना बाबू। तो बाई फार्मूला का जब बात करेंगे तो फार्मूला में ध्यान देने वाली बात है बाबू, आप लोग को समझिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिए। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? अगर आंसर का बात किया जाएगा इसका, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ p यूनियन m इक्वल नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन m। तो इसका वैल्यू कितना है? 20 है। इसका वैल्यू कितना है? 12 है। इसका नंबर ऑफ p हम लोग को निकालना ही है, इसका -4 है। तो 20 + 8 नंबर ऑफ कितना होगा? p। तो 20 - 8 इक्वल नंबर ऑफ p हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ p इक्वल कितना होगा? 12। ओके, कंफर्म है? समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन दोनों तरीका से। तो आपको जो तरीका आप लोग आसान बुझाए, है ना? अगला क्वेश्चन बोला है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट एग्जाम्पल फर्स्ट है और एग्जाम्पल सेकेंड है। 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। ओके, चलिए वेन डायग्राम पहले वेन आरेख से पहला हम जो इसका हल करेंगे वेन आरेख, ठीक है। वेन आरेख एकदम आज क्लियरली समझिए वेन आरेख कैसे होता है। दो गुट बनाइएगा, क्रिकेट का हो गया और किसका हो गया, फुटबॉल का। चलिए 35 विद्यार्थियों की कक्षा में, विद्यार्थियों की कक्षा कितना है 35 का समूह हो गया। 24 क्रिकेट खेलना था, 24 क्रिकेट बाहर हो जाएगा। और बोला है 16 फुटबॉल बाहर हो जाएगा। समूह कभी भी निकलता है तो ऐसे इसको और इसको 3 भाग हम लोग का बनता है। कौन भाग बनता है, 3 को। पहला भाग ये कहलाएगा, दूसरा भाग ये कहलाएगा, तीसरा भाग ये कहलाएगा। इन तीनों भागों को जब जोड़ेंगे, ये तीनों भागों को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हम लोग का क्या होता है, हम लोग का समूह। तो पहला भाग जोड़ेंगे, दूसरा भाग जोड़ेंगे, तीसरा भाग जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, समूह बनेगा। क्या बनेगा, समूह। तो समूह में हम लोग का कितना है बाबू, 35 गो विद्यार्थी। समूह कैसे बनते हैं डायग्राम से देख लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा भाग को जोड़ते हैं। अब बताइएगा बाबू कि इसको निकालना है कितना दोनों खेलना, तो दोनों किसको मान लेते हैं, x। जब x मानेंगे तब पहला भाग हम लोग का हो जाएगा 24 माइनस x, और ये हम लोग का a वाला भाग कितना हो जाएगा बाबू, 12 माइनस x। क्लियर है। तो जब समूह जब निकालेंगे तो क्या होगा, पहला भाग प्लस दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग। तो समूह में कितना है, 35 है। पहला भाग हम लोग का कितना हो गया बाबू, तो पहला भाग जब हम लोग का कितना हो गया, तो पहला भाग हम लोग का है 24 माइनस x, दूसरा भाग कितना है x है, और तीसरा भाग कितना है 12 माइनस x है। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 24 बराबर कितना होगा, ये 36 माइनस x। क्लियर है। तो एक कितना माइनस 2 बराबर माइनस x, इसलिए x इक्वल कितना हो जाएगा। तो 2 वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। तो आई होप समझ रहे होंगे वेन डायग्राम से हम लोग इसको कैसे बना रहे हैं। तो वेन डायग्राम से किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लोग को बनाना है तो ऐसे ही बनाना होगा। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। चलिए इस विधि से आप लोग बनाना होगा। तो क्रिकेट की नंबर ऑफ सी कितना है बाबू, और नंबर ऑफ सी 14 वो है, नंबर ऑफ कितना है 12 वो है, और नंबर ऑफ दोनों सी यूनियन एफ कितना है 35 वो है। तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है। बाय फार्मूला बैठा दीजिएगा, बाय फार्मूला बैठाइएगा, आप लोग का आंसर का हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, बाय फार्मूला बैठाइएगा, आपका आंसर का होगा, आ जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और आप लोग को बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग का थर्ड बता रहे हैं। ओके, बोला गया है
कि किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब व संतरे दोनों का रस पीने वाले बताए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब और न संतरे का पीते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए बाबू, समझने वाला बात है इसको भी। इसका जो बोला गया है कि जहां सर्वेक्षण का बात करेगा, सर्वेक्षण मतलब होता है जांच। जहां सर्वेक्षण वाला आएगा उस समझिएगा कि हम लोग का नंबर ऑफ यू दिया हुआ है। नंबर ऑफ यू कितना हो गया? 400। कैसे है नंबर ऑफ यू है? तो जहां भी सर्वेक्षण का बात कर देगा, जहां भी किसी व्यक्ति का जांच का बात आएगा, तो उन सभी चीजों में हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। वो हम लोग का नंबर ऑफ का दिया है, यू दिया है। तो नंबर ऑफ यू कितना हो गया बाबू? तो नंबर ऑफ यू कितना हो गया? 400। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जांच किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है। तो जहाँ सर्वेक्षण वर्ड या जांच वर्ड आएगा वहाँ पर आप लोग यही समझिएगा कि हम लोग का दिया हुआ है बाबू, तो हम लोग का दिया हुआ है तो यू दिया है। अच्छा, 100 विद्यार्थी सेब को एस मान लिए, सेब का रस, सेब नहीं, इसको मान लेते हैं नाशपाती और एप्पल ए। तो ए कितना है? 100 विद्यार्थी पीते हैं। और नंबर ऑफ ऑरेंज मतलब संतरा, ऑरेंज कितना है बाबू? तो ऑरेंज पीने वाले 150 है। अब दोनों पीने वाले ए इंटरसेक्शन ओ इक्वल कितना हो जाएगा? 75। तो बोला है हम लोग को तो वैसे विद्यार्थियों के बारे में बताना है कि जो न तो संतरे का और न ही ऑरेंज का रस पीते हैं। जहां डैश आएगा ना बाबू, डैश का मतलब ये होता है नहीं। देखिए, डैश का मतलब नहीं होता है समूह, यूनियन जो होता है, यूनियन जो होगा समूह का होगा। ये सब वर्ड समझिएगा। दोनों जहां वर्ड होगा तो ए इंटरसेक्शन भी दोनों के लिए होगा। जहाँ दोनों वर्ड बोलेगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। और जहाँ यू कब लेंगे? जब सर्वेक्षण का बात कहेगा। 3-4 वर्ड को समझिएगा। डैश कब यूज करेंगे? जब नहीं का बात करेगा। तब जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में नहीं का जवाब आता है
तब उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इन सब का यूज, वर्ड का यूज करेंगे। तो देखिएगा, नहीं बोलेगा तो हम डैश बोलेंगे, समूह बोलेगा तो यूनियन बोलेंगे, दोनों बोलेगा तो इंटरसेक्शन बोलेंगे, और सर्वेक्षण बोलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम बोले हैं क्या कि ए डैश इंटरसेक्शन की वजह से, और का मतलब आप लोग जानते होंगे, जहाँ और वर्ड होगा उसके लिए इंटरसेक्शन, और जहाँ या वर्ड होगा इसके लिए यूनियन। ये भी ध्यान रखिएगा, और के लिए इंटरसेक्शन होता है और या के लिए यूनियन होता है। तो बोला है कि ना तो सेव, तो डैश एप्पल, ना तो एप्पल, और के लिए इंटरसेक्शन, और नहीं वो और। ठीक है, तो समझिएगा, यू मतलब समय के सर्वेक्षण है, ये तीनों जानिए रहे हैं और ये समझिए। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा बाबू लोग, आप लोगों को क्या करना है, देखिएगा, अब लिखिएगा, देखिए, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश। तो आप लोग का एक रूल है, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन नियम में पहला है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो हम उसको ए यूनियन बी डैश लिख सकते हैं, और दूसरा है कि अगर ए डैश यूनियन बी डैश हो तो हम उसको ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं। ये दो हम लोग का रूल फार्मूला है जिसको डी मॉर्गन नियम। तो इसको में जब चलेंगे तो आप ही बताइए कि नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ओ डैश, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश। क्लियर है? किस नियम से क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन नियम से, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम। अच्छा, एक और आप लोग बात बताए हैं कि जहां भी डैश निकालना होता है उसको यू में से घटाते हैं। आप लोग श्योर होंगे, जहां भी हम लोग को क्या करना है, डैश निकालना होता है, अगर मान लीजिए आप पूछेंगे कि ए डैश का ए डैश और यू माइनस बी, यू माइनस ए होता है, और आप लोग बताएं कि ए यूनियन बी का डैश हो तो यू माइनस ए यूनियन बी, ये होता है बाबू। ठीक कर दिए। अब देखिएगा, नंबर ऑफ यू हो जाएगा यहाँ, अब माइनस इसके बराबर फार्मूला होता है ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ यूनियन ए ओ होगा, ओ हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्लियर है ना, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब सबके वैल्यू को पुट कर दिए। इसका वैल्यू कितना है 400, और इसका वैल्यू कितना है 200, और ये कितना है 150, और ये कितना है हम लोग का 75। 400 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 350, और ये कितना है 75। तो 400 और ये घटाएंगे तो 5, ये हो जाएगा 14, 7, और ये हो जाएगा 200 कितना होगा 75। 275 में अगर हम घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो 275 में एक मिनट 100 है, सॉरी यहाँ पर 100 लोग हैं तो यहाँ 250 ही होगा। 250 में 175, 225। एक बार फिर से समझ लेना इस क्वेश्चन को, एकदम सिंपल वे में बताएं, कहीं घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिएगा, जांच जहां बोलेगा तो ये समझेंगे, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ओ ए, जहां डैश बोलेगा यहाँ तो एक कैसा है, इतना डी मॉर्गन नियम से, डी मॉर्गन नियम से इतना आया, ए वाला इतना बराबर किस नियम से, डी मॉर्गन नियम से हम लोग आ गया। कौन नियम से आया है, डी मॉर्गन नियम से। अब आप लोग जानते हैं कि जिसका भी डैश निकालना होता है उसको यू में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब डैश निकालेंगे तो इसको यू में से घटा दिए ना बाबू। जब यू में से घटाए हैं तो यू इतना का फार्मूला आप लोग का होता है ना, हर सब वैल्यू को पुट कर दिए, 200 कितना आ गया 25 हो गया। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। सेम टू सेम यही क्वेश्चन एक और डाल रहे हैं, बस वहां पर चेंजिंग क्या रहेगा समझिएगा बाबू। देखिए, बोला गया है, क्वेश्चन एक और आप लोग को बताने जा रहे हैं।
किसी स्कूल के 600 विद्यार्थी हैं, कितना है बाबू, 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 150 विद्यार्थी 4, 150 विद्यार्थी 4, 250 विद्यार्थी 225 विद्यार्थी कॉफी और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय और नहीं कॉफी। एग्जाम्पल 4 यहाँ विद्यालय है। देखिए, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफी और 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय और न ही कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सर्वेक्षण यहाँ भी दे दिया 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, तो नंबर ऑफ यू 600 लोग हो गए, नंबर ऑफ टी चाय पीने वाले 150 है और कॉफी पीने वाले 225 है, और दोनों पीने वाले कॉफी और चाय दोनों पीने वाले 100 है। तो वैसे बताना है जो ना तो दोनों में से कोई नहीं पीते हैं, न तो कॉफी पीते हैं न तो क्या बोलते हैं चाय पीते हैं, न तो चाय और न तो कॉफी पीते हैं। ओके, तो लिखेंगे नंबर ऑफ T डैश इंटरसेक्शन C डैश, इसको लिखेंगे तो T यूनियन C डैश। किस नियम से? डी मॉर्गन नियम से। डी मॉर्गन नियम। नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनियन इक्वल माइनस, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ T नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T। इसका मान 600 है, इसका मान कितना है 150, इसका मान 225 और माइनस 75। 600 माइनस ये कितना हो जाएगा घटकर 75 अब प्लस 75 200। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 600 अब माइनस 300 बराबर 300। सॉरी, यहाँ 100 दिया हुआ है, 1 मिनट
यहाँ 100 है तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा हम लोग का 275। अब 275 में से घटाया जाए तो 325। तो एक क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बाबू? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं आप लोग को। एग्जाम्पल एक और है 5वां। एक मिनट बाबू। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं आप लोग को। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 120 व्यक्ति रसायन सेवन 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 रसायन C1 और C2 दोनों से प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हैं। बोला है कि 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है। कितने व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है? 200। इनमें से 120 जो है रसायन C1 से। तो रसायन C1 से कितने हैं बाबू? 120 लोग। रसायन C2 से कितने हैं लोग? 50 लोग। और रसायन दोनों से C1 और C2 से कितने हैं? 30। क्लियर है? और बात है 200 व्यक्ति क्या? 200 जो व्यक्ति है वो समूह नहीं दिया है, वो 200 व्यक्ति जो चर्म रोग से पीड़ित है। ठीक है? तो उसको हम जब नहीं वहां कुछ मिलेगा उसका सजेशन तो हम उसको यू मानेंगे। जब उसके बारे में कहीं भी सजेशन नहीं मिल पाएगा तो हम उसको क्या मानेंगे? यू मानेंगे। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है? रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं। और इसका कहना है ना बाबू
कि C1 से प्रभावित हुए हैं लेकिन C2 से नहीं। मतलब चाय को पसंद करते हैं लेकिन कॉफी को नहीं। C1 से प्रभावित हुए हैं, C2 से नहीं। तो नंबर ऑफ हमारा क्या बन जाएगा, C1 हो जाएगा। अब बताएं कि जब दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फार्मूला याद करने का तरीका यही है क्या कि जो पहले देगा उसको पहले यहाँ लिख देंगे, बाकी दोनों का इंटरसेक्शन। इसका वैल्यू C1 कितना है बाबू, तो C1 का वैल्यू 120 है, इसका वैल्यू कितना है 30 है। ये कितना हो जाएंगे 90। तो 90 लोग जो है ना रसायन C1 से लेकिन C2 से नहीं है। रसायन C2 किंतु रसायन C1 से नहीं। तो नंबर ऑफ C2 माइनस C1। C2 कितना है बाबू, तो C2 का मान हमारे पास इस फार्मूला पे लिख लीजिएगा। तो नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C2 इंटरसेक्शन C1। तो इसका मान कितना 50 है, इसका मान 30 है। बताएं आप लोग को बाबू कि चाहे A इंटरसेक्शन B हो, चाहे B इंटरसेक्शन C, या C2 इंटरसेक्शन C1 हो, चाहे C1 इंटरसेक्शन C2 हो, दोनों से आप लोग दोनों बराबर ही होता है। तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तीसरा हम लोग का क्या बोला है, रसायन C1 या रसायन अथवा रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। यानी कहने का मतलब कि रसायन C1 और C2 से प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ या आएगा अथवा का मतलब या आएगा, और जहाँ या आता है तो या के लिए हम बताए ना C1 यूनियन C2। बताए कि नहीं आप लोग को बताए ना बाबू। तो क्या होगा, नंबर ऑफ C1 हो जाएगा, नंबर ऑफ C2 हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। क्लियर है ना बाबू यहाँ। तो C1 का वैल्यू कितना है, तो C1 का जो हम लोग का वैल्यू आया है वो C1 कितना है 120 है, और C2 कितना है 50 है, और ये कितना है 30 है। ये कितना हो जाएगा 120 और ये घट कर 20, 100 कितना बन जाएगा 40। तो आई होप समझ गए होंगे। तो कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आप लोग का यू का वैल्यू दिया रहेगा लेकिन यू का वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख लिए कि अब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग का किसी भी कंपटीशन पॉलिटेक्निक रेलवे एसएससी बैंकिंग कोई भी चैप्टर में आप लोग जाइएगा तो मैथ का एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है ना। बस उसको जास्ती क्वेश्चन को बेन आरेख पर बनाया जाता है, आप ऐसे ही बनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।